नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्ज्वल जीके में। मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पर्यावरण अध्ययन यानी कि एनवायरनमेंट स्टडी के 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर देखने वाले हैं। ये टेस्ट सेकंड है हमारा। इससे पहले फर्स्ट टेस्ट में हम 50 क्वेश्चन लगा चुके हैं। अगर आप देखना चाहते हैं कि आपकी तैयारी जो है किस प्रकार की है, तो आप पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो 100 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर हैं वो देख सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और पास के बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल न भूलें। चलिए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सन 2002 में 10 दिवसीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ था, या उसका आयोजन कहाँ किया गया था। 4 ऑप्शन हमारे सामने हैं, जल्दी से उत्तर लगाइए। दक्षिणी अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में, अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में, जापान के टोक्यो शहर में, या उपरोक्त में से किसी में भी नहीं। तो इसका सही उत्तर है 10 दिवसीय विश्व पृथ्वी सम्मेलन दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में 2002 को हुआ था। पर्यावरण चेतना तथा संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्यक्रम चलाया जा रहा है। हरित शांति संस्था द्वारा, पृथ्वी के मित्र, यूनेस्को का मानव तथा जैव मंडल कार्यक्रम, या उपरोक्त सभी। तो इसका उत्तर होगा उपरोक्त सभी। ये सभी कार्यक्रम जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं पर्यावरण चेतना और संरक्षण के लिए। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय वातावरण बना होता है। भूमंडलीय वातावरण जो है वो जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल या उपरोक्त सभी से बना होता है। तो देखिए, जलमंडल, स्थल मंडल, वायुमंडल तीनों से ही क्या बना होता है, भूमंडलीय वातावरण, जिसके अंतर्गत मनुष्य निवास करता है। अगला है, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान कहलाता है पारिस्थितिकी, आनुवांशिकी, कार्य की, जीवाश्मिकी। तो इसका सही उत्तर होगा, पर्यावरण अध्ययन का विज्ञान कहलाता है पारिस्थितिकी। स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल का योग किसके अध्ययन का क्षेत्र है। राजनीतिक अध्ययन, सामाजिक अध्ययन, प्रशासनिक अध्ययन या पर्यावरण अध्ययन। जल्दी से उत्तर लगाइए और जितने उत्तर आपके प्रश्न जो है सही हुए हैं उतने आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कितने प्रश्न आपके सही हुए हैं। तो पर्यावरण अध्ययन जो है स्थल मंडल, वायुमंडल और जैव मंडल का योग है और इसके अध्ययन का क्षेत्र है पर्यावरण अध्ययन। अन्ना हजारे प्रसिद्ध है किसके लिए, राजनीतिज्ञ के रूप में, वैज्ञानिक के रूप में, समाज सेवक के रूप में, या पर्यावरणविद के रूप में। तो ये पर्यावरणविद के रूप में जो है प्रसिद्ध हैं अन्ना हजारे। अगला प्रश्न है, सभी प्राणियों, वनस्पतियों तथा जीव जंतुओं का संचार करता है वो है सूर्य, चंद्रमा, तारे या निहारिकाएं। तो सूर्य जो है वो सभी प्राणियों, वनस्पतियों और जीव जंतुओं का संचार करता है, एक दूसरे के पूरक हैं। मृदा विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, भौतिक विज्ञान एवं रसायन अध्ययन, राजनीतिक विज्ञान एवं पर्यावरण अध्ययन, आनुवंशिकी एवं वाणिज्य। जल्दी से उत्तर लगाएं। मृदा विज्ञान और जो पर्यावरण अध्ययन है एक दूसरे के पूरक हैं। पर्यावरण चेतना का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है सरकारी स्तर पर, गैर सरकारी स्तर पर, स्वयं सेवी संस्थाओं के स्तर पर, या उपरोक्त सभी स्तर पर। जल्दी से उत्तर लगाएं। तो इसका सही उत्तर होगा, सभी स्तर पर जो है पर्यावरण चेतना का कार्य सुचारू रूप से किया जा रहा है। पर्यावरण चेतना एवं संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाया जा रहा कार्यक्रम है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम एवं पर्यावरण के मित्र, यूनेस्को का मनुष्य तथा जैव मंडल का कार्यक्रम, फिर है विश्व वन्य जीव कोष एवं हरित शांति संस्था, और अंतिम है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, उपरोक्त सभी कार्यक्रम, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, पृथ्वी के मित्र,
दूसरा है यूनेस्को का मनुष्य और जैवमंडल का कार्यक्रम, तीसरा है विश्व वन्य कोष एवं हरित शांति संस्था, और फिर है उपरोक्त सभी। तो ये सभी कार्यक्रम जो हैं वो पर्यावरण चेतना और संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चलाए जा रहे हैं। वर्तमान युग में पर्यावरण का महत्व कौन से तथ्य को स्पष्ट करता है? पर्यावरण विकास का मूल है, पर्यावरण प्रबंधन में योगदान, पर्यावरण पर जीवन आधारित है, उपरोक्त सभी। तो देखिए वर्तमान युग में पर्यावरण का महत्व स्पष्ट करता है इन सबको। अगला है एपिको आंदोलन किस क्षेत्र में किया गया? हिमालय क्षेत्र में, नेपाल की तलहटी में, बिहार में, या पालवी तथा नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में? तो इसका सही उत्तर जो होगा, एपिको आंदोलन जो हुआ था वो पालवी और नीलगिरी के पर्वतीय क्षेत्रों में चलाया गया था। अगला प्रश्न हमारा है 13वां प्रश्न, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में किया गया? देखिए जितने 100 में से आपके सही होते हैं वो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आती है शेयर जरूर करिएगा। 5 से 6 वीडियो जो है इससे संबंधित हम 100 प्रश्न लेकर बनाएंगे। तो देखिए जल्दी से, चिपको आंदोलन किस क्षेत्र में किया गया? राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में, उड़ीसा के वनों में, मध्य प्रदेश में, या हिमालय के क्षेत्र में? तो इसका सही उत्तर होगा हिमालय के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है शांत घाटी आंदोलन किससे संबंधित है? देखिए शांत घाटी आंदोलन कश्मीर की आजादी से संबंधित है, उत्तरांचल राज्य से, झारखंड राज्य से, या अंतिम ऑप्शन है केरल में पश्चिमी घाट के वनों को बचाने से। तो इसका जो सही उत्तर है वो क्या होगा, जल्दी से उत्तर लगाएं। देखिए शांत घाटी का जो आंदोलन हुआ था वो केरल में पश्चिमी घाट के वनों को बचाने के लिए किया गया था। अगला प्रश्न है भारत में पर्यावरण संरक्षण हेतु विवाद है। कौन कौन से विवाद हैं? सतलज जल विवाद है, कावेरी विवाद है, प्रशांत घाटी विवाद है, या यमुना जल विवाद है? देखिए पर्यावरण संरक्षण को लेते हुए जो प्रशांत घाटी विवाद है ये सही उत्तर होगा, भारत में पर्यावरण संरक्षण का विवाद है। अगला प्रश्न है 16वां प्रश्न, पर्यावरण अध्ययन को प्रभावी कैसे बनाए? पर्यावरण प्रबंधन से, पर्यावरण प्रदूषण के ज्ञान से, विश्व तापमान के अध्ययन से, संसाधन संरक्षण एवं ऊर्जा के उपयोग से? तो देखिए पर्यावरण अध्ययन को प्रभावी बनाने के लिए क्या किया जाएगा? तो पर्यावरण का प्रबंधन किया जाएगा। पर्यावरण है जीवन का स्रोत, खाद्य पदार्थों का स्रोत, परिवहन का स्रोत, या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा जीवन का स्रोत है पर्यावरण। मील्य है, मील्य देखिए मील्य यानी कि MILIEU, मील्य शब्द का प्रयोग किया जाता है पारिस्थितिकी में, पर्यावरण में, पारितंत्र में, या उपरोक्त सभी के लिए? पर्यावरण के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। पर्यावरण का जैविक कारक है वायु, मृदा, वनस्पति, या खनिज? पर्यावरण का जैविक कारक है वनस्पति। पर्यावरण का तत्व है वायु, मृदा, जल, या उपरोक्त सभी? उपरोक्त सभी होंगे। वायु, मृदा, जल पर्यावरण के तत्व हैं। पर्यावरण पर अधिकार है समस्त जीवों का, केवल मानव का, केवल जंतुओं का, या केवल वनस्पतियों का? तो पर्यावरण पर जो है समस्त जीवों का अधिकार है। अगला प्रश्न है स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में कितने राष्ट्रों ने भाग लिया? 119, 219, 19, या 29? तो 119 राष्ट्रों ने भाग लिया था स्टॉकहोम में आयोजित प्रथम विश्व पर्यावरण सम्मेलन में। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति कैसी है? बहुआयामी, द्विआयामी, एकल आयामी, या उपरोक्त में से कोई नहीं? पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति है बहुआयामी।
पर्यावरण का भौतिक कारक है जल, मृदा, वायु, उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण का भौतिक कारक है ये सभी। अगला प्रश्न है, किसने कहा है कि पर्यावरण उन सभी दशाओं और प्रभावों का योग है जो जैव जगत में जीवन और विकास चक्र पर प्रभाव डालते हैं? ये हर्ट्ज़-कोविट का कथन है, H.G. टांसले का कथन है, D.H. डेविस का कथन है। तो बताइए, ये कथन है H.G. टांसले का। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र का संबंध किससे है? सामाजिक अध्ययन से, सामाजिक विज्ञानों से, भौतिक विज्ञान से या उपरोक्त सभी? इसका सही उत्तर होगा उपरोक्त सभी। पर्यावरण जागरूकता का अध्ययन किया जाता है राजनीतिक अध्ययन में, सामाजिक अध्ययन में, पर्यावरणीय अध्ययन में या मानविकी में? तो देखिए, पर्यावरण जागरूकता का जो अध्ययन किया जाता है वो पर्यावरण अध्ययन में किया जाता है। कौन सा अजैविक पर्यावरण का घटक नहीं है? स्थलाकृति, जल, मृदा, मानव। तो देखिए, जो मानव है वो अजैविकीय पर्यावरण का घटक नहीं है, क्योंकि ये स्थलाकृति है, जल है, मृदा है, ये सांस नहीं लेते, जबकि मानव सांस लेता है। पर्यावरण अध्ययन से जानकारी बढ़ती है तो वायुमंडलीय परिवर्तन की, वनस्पति संवर्धन की, जनसंख्या नियंत्रण की, अथवा पर्यावरणीय घटकों के आवश्यक रूप से संरक्षण की। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन से जानकारी जो है बढ़ती है पर्यावरणीय घटकों के आवश्यक रूप से संरक्षण की। पर्यावरण के प्रमुख कारक हैं जीवीय, अजीवीय, रासायनिक, अ व ब दोनों। तो पर्यावरण के ये दोनों ही कारक हैं। पर्यावरण चेतना से संबंधित प्रथम विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था राजस्थान में, भारत में, केन्या में। देखिए, ये गलत हो गया, यहाँ पर आना था स्टॉकहोम। अभी हम पीछे प्रश्न देख के आए हैं, स्टॉकहोम जो है यहाँ पर प्रथम विश्व सम्मेलन आयोजित किया गया था। पर्यावरण अध्ययन का सीधा संबंध है भूगोल से, समाजशास्त्र से, विज्ञान से अथवा उपरोक्त सभी से। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का जो सीधा संबंध है वो किससे है? भूगोल से। शुद्धता एवं स्वच्छता हेतु जरूरी है जीव जंतु, पेड़ पौधे, शुद्ध हवा या पर्यावरण अध्ययन? तो शुद्धता और स्वच्छता के लिए जरूरी है पर्यावरण का अध्ययन, फिर ही हम इन सब चीज़ों को बचा पाएंगे। उसके बाद है पर्यावरण अध्ययन से जानकारी बढ़ती है वायुमंडलीय परिवर्तनों की, वनस्पति संवर्धन की, जनसंख्या नियंत्रण की अथवा पर्यावरणीय घटकों के आवश्यक रूप से संरक्षण की। तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन से जानकारी जो बढ़ती है वो बढ़ती है पर्यावरणीय घटकों के आवश्यक रूप से संरक्षण की। पर्यावरण चेतना से तात्पर्य क्या है? वायु गति को जानना, जीवाश्मों की जानकारी, जनसंख्या पर रोक, पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सफल प्रयासों की जानकारी। तो पर्यावरण चेतना से जो तात्पर्य है वो इसका अंतिम द भाग होगा कि पर्यावरण चेतना से अर्थ है कि पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सफल प्रयासों की जानकारी। स्वस्थ पर्यावरण के लिए जरूरी है स्वच्छ वायु, स्वच्छ जल, प्रदूषण मुक्त आवास या उपरोक्त सभी। तो पर्यावरण जो स्वस्थ पर्यावरण है उसके लिए जरूरी है ये सारी चीजें। कौन सा पर्यावरण का घटक नहीं है? जलवायु, मृदा, वनस्पति, अंतरिक्ष। तो पर्यावरण के ये तीनों घटक हैं जबकि अंतरिक्ष नहीं है।
कौन सा प्रसिद्ध पर्यावरणविद है? अरस्तु, हम्बोल्ट, टांसले या वेबर? उसका सही उत्तर होगा टांसले। ये पर्यावरणविद थे। राजस्थान में पर्यावरण संरक्षण से संबंधित संस्था है ग्रीन पीस, अधिको, तरुण भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। राजस्थान में पर्यावरण जो संरक्षण है उससे संबंधित संस्था है तरुण भारत संघ। पर्यावरण संरक्षण से संबंध नहीं है यूएनईपी, रेड क्रॉस, ग्रीन पीस या WWF? रेड क्रॉस नहीं संबंधित, बाकी तीनों संबंधित हैं। पर्यावरण पर एक देश का एकाधिकार होता है, बहुत से देशों का एकाधिकार होता है, यूरोपीय देशों का अधिकार होता है, या जीवों की साझी विरासत है? तो जीवों की साझी विरासत है पर्यावरण। इसका उत्तर होगा द। पर्यावरण चेतना जागृत करने हेतु कार्यरत है यूएनईपी, आईबीपी, WWF या उपरोक्त सभी? तो ये सभी जो हैं पर्यावरण चेतना जागृत करने के लिए कार्यरत संस्थाएं हैं। हमारे जीवन का आधार है पर्यावरण, मानव भूगोल, भौतिक भूगोल या उपरोक्त में से कोई नहीं? हमारे जीवन का आधार है पर्यावरण। विश्व में पर्यावरण जागरूकता हेतु सचेष्ट है ग्रीन पीस, रेड पीस, येलो पीस, ब्लू पीस? इसका सही उत्तर होगा ग्रीन पीस। रियो सम्मेलन किस वर्ष आयोजित हुआ था? 1982, 1972, 1992 या 1952? रियो सम्मेलन 1992 में हुआ था। पर्यावरण अध्ययन का महत्व कौन से तथ्य से स्पष्ट होता है? पर्यावरण पर जीवन आधारित है, पर्यावरण विकास का मूल है, वन एवं जीव जंतु संरक्षण का ज्ञान है या उपरोक्त सभी? तो देखिए, पर्यावरण अध्ययन का महत्व है कि पर्यावरण पर जीवन आधारित है, पर्यावरण विकास का मूल है, वन और वन्य जीव जंतु का संरक्षण, ये सभी। पर्यावरण की विशेषता है यह भौतिक तत्वों का समूह है, परिवर्तनशील है, संसाधनों का भंडार है या उपरोक्त सभी? तो देखिए, ये भौतिक तत्वों का समूह भी है, परिवर्तनशील भी है, संसाधनों का भंडार भी है, यानी कि सभी। वन महोत्सव महत्वपूर्ण है क्योंकि नए पौधों से अधिक फल प्राप्त होते हैं, नए पौधे अधिक सुंदर प्रतीत होते हैं, वृक्ष लगाने से बढ़ते हुए मरुस्थल को रोकने में सहायता मिलती है, इन पर अधिक पत्तियां होने से अधिक प्रकाश संश्लेषण होता है। तो इसका उत्तर सही क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा कि वन महोत्सव से वृक्ष लगाने से बढ़ते मरुस्थल को रोकने में सहायता मिलती है। कौन वन संरक्षण के कार्य के विरोध में है? कौन वन संरक्षण के कार्य के विरोध में है? लकड़ी काटने से बचाव, पेड़ काटना, आग लगाने पर नियंत्रण, जंगली जंतुओं से सुरक्षा? उसका सही उत्तर देखिए क्या होना चाहिए? पेड़ काटना। खेतों के चारों ओर घने वृक्ष लगाने से वायु के वेग को रोकने में सहायता मिलती है, भूमि में से जल की अतिरिक्त मात्रा वायुमंडल में चली जाती है, फसल को अधिक ऑक्सीजन उपलब्ध होती है अथवा वृक्ष देखने में सुंदर लगते हैं। तो देखिए उत्तर सही कौन सा होगा? खेतों के चारों ओर जब आप वृक्ष लगाते हैं तो वायु के वेग को रोकने में सहायता मिलती है। मृदा संरक्षण लाभदायक है क्योंकि मृदा को अपने स्थान पर बनाए रखता है, भूमि को की जो उर्वरता होती है उसको बनाए रखता है, मोनोकल्चर को प्रोत्साहन देता है, भूमि में मृदा को कम करता है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वो होगा भूमि की उर्वरता को बनाए रखता है।
अनवीकरणीय संसाधन के उदाहरण बताइए। धातु व मृदा, पेट्रोल व जीव, कोयला व जल, धातु व पेट्रोल। अनवीकरणीय जो संसाधन वो है धातु व पेट्रोल। कौन सा संसाधन नवीकरणीय है? केरोसिन, जैव भार, पेट्रोल या कोयला। तो नवीकरणीय संसाधन जो है वो है जैव भार। पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय प्रसार को रोकने और मृदा अपरदन को कम करने हेतु उपाय है शुष्क खेती करके, चराई पर प्रतिबंध लगाकर, वनारोपण द्वारा या फसल चक्र अपनाकर। तो इसका सही उत्तर होगा वनारोपण द्वारा मरुस्थल को रोका जा सकता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थल को। अगला है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। वनारोपण करके, वनस्पति को नष्ट करके, अधिक चरने से, पक्षी संख्या बढ़ाकर। तो मृदा अपरदन को रोका जा सकता है वनों को अधिक से अधिक रोपित करके, रोपण करके। अगला है संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है। यह उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं तथा सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। ये कथन किसका सिद्धांत है? तो ये जिस्मर सेन का कथन है कि संसाधन का अर्थ किसी उद्देश्य को प्राप्त करना है और ये उद्देश्य व्यक्तिगत आवश्यकताओं और सामाजिक लक्ष्यों की पूर्ति करना है। प्रकृति का कोई भी तत्व तभी संसाधन बनता है जब वह पृथ्वी पर विद्यमान हो, उसकी खोज कराई गई हो, मानव के उपयोग में आता हो या पर्यावरण का घटक हो। तो इसका सही उत्तर होगा मानव के उपयोग में आता हो, वही पर जो है संसाधन बनता है। संपूर्ण जल मंडल का कितने प्रतिशत भाग शुद्ध जल के रूप में पाया जाता है? 3.8%, 4.5%, 3.4% या 2.6%। तो इसका सही उत्तर होगा 2.6। संपूर्ण जल मंडल का कितने प्रतिशत जल भूजल के रूप में पाया जाता है? नहीं, संपूर्ण जल मंडल का कितने प्रतिशत भाग हिम, टोपियों, हिमखंडों और हिमनदों के रूप में है? तो ये है 70.23%। संपूर्ण जल मंडल का कितने प्रतिशत जल भूजल के रूप में पाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 22.21%। राष्ट्रीय वन नीति तथा स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के अनुसार कितने प्रतिशत भूभाग पर वन आच्छादित होने चाहिए? 30%, 25%, 33% या 40%? तो 33% भूभाग पर वन चाहिए। वन में विश्व में वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र किस महाद्वीप में है? अफ्रीका, एशिया, यूरोप, लैटिन अमेरिका? तो लैटिन अमेरिका जो है यहाँ पर वनों के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र है। भारत में वर्तमान में कुल क्षेत्र का कितने प्रतिशत भूभाग वनों से आच्छादित है? 20.25%, 15.40%, 15.20% या 19.47%? तो देखिए भारत में जो है वनों से आच्छादित क्षेत्र है 19.47 है और चाहिए कितने हमें चाहिए 33%। प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारतीय वनों को कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? 5 भागों में, 7 भागों में, 4 भागों में, 3 भागों में? तो 3 भागों में जो है प्रशासनिक दृष्टिकोण से भारतीय वनों को बांटा गया है। फिर है दुनिया भर में जीव जंतुओं एवं पेड़ पौधों की लगभग 100 लाख प्रजातियां पाई जाती हैं। बताइए इनमें से मानसूनी जलवायु वाले
वनों में कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? 20 लाख, 15 लाख, 16 लाख या 14 लाख? तो ये पाई जाती हैं 14 लाख मानसूनी जलवायु वाले वनों में। विश्व की महान झीलें किस महाद्वीप में स्थित हैं? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका? तो इसका सही उत्तर होगा विश्व की महान झीलें जो हैं वो उत्तरी अमेरिका में स्थित हैं। सूखा को एक अत्यधिक घातक प्राकृतिक प्रकोप माना गया है। बताइए, प्राकृतिक रूप से जब वार्षिक वर्षा व मासिक सामान्य औसत वर्षा कितने प्रतिशत से कम होने पर सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है? तो देखिए इसका सही उत्तर होगा 80 तथा 70% से कम होने पर सूखा की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि जो वार्षिक वर्षा है 80% तथा सामान्य औसत जो वर्षा होती है वो अगर 70% से कम हो तो सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। तीसरा उत्तर हो जाएगा 80 से 70%। अगला है ब्रिटिश वर्षा संगठन 1936 के अनुसार सूखा कितने प्रकार का होता है? 2, 5, 3 या 4? तो इसका सही उत्तर होगा सूखा 3 प्रकार का होता है। सामान्य। अगला है IMD यानी कि भारतीय मौसम विभाग के अनुसार वास्तविक वर्षा सामान्य से कितने प्रतिशत कम होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है? 75% से कम अगर ठीक है बारिश हो, वास्तविक बारिश हो, 75% से कम तो क्या होता है? सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है। भारतीय मौसम विभाग के अनुसार सूखा कितने प्रकार का होता है? देखिए जो हमने ब्रिटिश वर्षा संगठन देखा था उसके अनुसार तो 3 प्रकार का था और भारतीय मौसम जो विभाग है उसके अनुसार 5 प्रकार का सूखा होता है। अधात्विक खनिज हैं लोहा, जस्ता, अभ्रक या उपरोक्त सभी? तो देखिए अभ्रक जो है ये क्या है? अधात्विक। धात्विक खनिज है अभ्रक, जिप्सम, फास्फोरस या एल्यूमिनियम? एल्यूमिनियम जो है वो क्या है? धात्विक खनिज। शक्ति का संसाधन नहीं है कोयला, पेट्रोलियम, क्रोमाइट या प्राकृतिक गैस? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? क्रोमाइट। मृदा अपरदन का मुख्य संसाधन नहीं है वर्षा, वायु, वन उन्मूलन, भूसंकलन? मृदा अपरदन का मुख्य संसाधन वर्षा नहीं है। राजस्थान का प्रांतीय वृक्ष है नीम, पीपल, खेजड़ी या बरगद? जो खेजड़ी है ये राजस्थान का प्रांतीय वृक्ष है। भारतवर्ष में कितने लाख हेक्टेयर भूमि खेती योग्य है? 180 लाख हेक्टेयर, 1430 लाख हेक्टेयर, 230 लाख हेक्टेयर या 170 लाख हेक्टेयर? 1430 लाख हेक्टेयर है इतनी भारतवर्ष में भूमि जो है खेती योग्य है। वनस्पति शिक्षण की विधियां हैं स्वस्थानी संरक्षण, उत्स्थानी संरक्षण या दोनों? तो ये दोनों जो हैं वनस्पति शिक्षण की विधियां हैं। मृदा का एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होना क्या कहलाता है? तो ये मृदा का अपरदन कहलाता है। जोधपुर के जिस स्थान पर खेजड़ी बचाओ अभियान हुआ वो क्षेत्र कौन सा है या वो जगह कौन सी है? खेजड़ली। अर्जुन, बहेड़ा, सागवान, साल कैसे वनों की वनस्पति है? तो देखिए अर्जुन, बहेड़ा, सागवान, साल जो हैं वो उष्णकटिबंधीय वनों की वनस्पति है। अधिक वर्षा के क्षेत्रों में पर्वतों के ऊपर से गुरुत्वाकर्षण बल के कारण गिरने वाले शैलखंड कैसा अपरदन है?
तो ये है भूसंकलन। नहरी सिंचाई से कृषि उत्पादन के साथ साथ हानियां भी होने लगती हैं, वह किस प्रकार की है? वायु प्रदूषण बढ़ाती हैं, जल प्रदूषण में वृद्धि होती है, लवणीयता एवं क्षारीयता बढ़ाती हैं या बाढ़ें आती हैं। तो देखिए, नहरी सिंचाई से कृषि उत्पादन के साथ साथ हानियां भी होती हैं और लवणीयता और क्षारीयता बढ़ाती हैं। इंदिरा गांधी नहर परियोजना किस राज्य में चलाई जाती है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब या राजस्थान? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो है राजस्थान में चलाई जाती है। जिस देश में जितनी ऊर्जा की खपत होती है उससे उस देश को अधिक विकसित माना जाता है। विश्व में सर्वाधिक ऊर्जा की खपत संयुक्त राज्य अमेरिका में होती है। बताइए यहाँ विश्व की कितने प्रतिशत ऊर्जा की खपत होती है? 33% ऊर्जा की खपत होती है। भारत में विश्व की ऊर्जा को कितने प्रतिशत उपयोग किया जाता है? भारत में विश्व की 1.5% ऊर्जा जो है उसका उपयोग किया जाता है। बढ़ती उपयोग की दर के आधार पर विश्व की ऊर्जा संसाधनों के समाप्त होने का अनुमान लगाया गया है। बताइए पेट्रोलियम कितने वर्षों में समाप्त होने के अनुमान हैं? 30 वर्ष, 25 वर्ष, 35 वर्ष या 40 वर्ष? तो 30 वर्षों में खत्म होने के अनुमान है पेट्रोलियम के। फिर है कोयला तथा प्राकृतिक गैस के समाप्त होने का अनुमान क्रमशः कितने वर्षों में बताया गया है? तो ये बताया गया है 100 से 50 वर्ष। पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। गैर परंपरागत स्रोत नहीं है सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा। तो गैर परंपरागत स्रोत जो है वो परमाणु ऊर्जा नहीं है। वायु अपर्दन का कार्य किन क्षेत्रों में होता है? पर्वतीय, समुद्री, मरुस्थलीय या वन क्षेत्र? मरुस्थलीय क्षेत्र में वन अपर्दन, वायु अपर्दन जो है वो होता है। विश्व में किस महाद्वीप के सर्वाधिक क्षेत्र में मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है? तो मरुस्थल जो हैं वो कहाँ पर हैं? विश्व में किस महाद्वीप के सर्वाधिक क्षेत्र पर मरुस्थलों का विस्तार पाया जाता है? ऑस्ट्रेलिया। आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा और कमेंट करके बताइएगा अफ्रीका है या ऑस्ट्रेलिया है। वैसे उत्तर इसका ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। एशिया महाद्वीप के कितने प्रतिशत भूभाग पर मरुस्थल फैले हुए हैं? 30%, 31%, 32% या 33%? तो देखिए 31% भाग पर मरुस्थल फैले हैं एशिया महाद्वीप में। इसका सही उत्तर क्या होगा? 31%। मरुस्थल की विशेषता नहीं है कम वर्षा, उच्च तापमान, सघन वनस्पति, न्यून आर्द्रता। मरुस्थल में कभी भी सघन वनस्पति नहीं पाई जाती। पश्चिमी राजस्थान में भूमि अपर्दन का मुख्य कारण क्या है? पश्चिमी राजस्थान में जो पवनें होती हैं वो भूमि अपर्दन का काम करती हैं। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के फैलने का मुख्य कारण क्या है? वनों की चराई, वन्य जंतुओं का शिकार, पशुचारण या चराई, जनसंख्या की कमी। उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल के फैलने का मुख्य कारण है पशुचारण। जैव मंडल संरक्षण योजना किस वर्ष से प्रारंभ की गई? ये की गई है 1986 से। वन्यजीव संरक्षण के उद्देश्य हैं जीवन को समर्थन देने वाले तंत्रों व आवश्यक पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखना, विश्व के जीवों में आनुवांशिकी पदार्थ की वर्तमान श्रृंखला को बनाए रखना, जाति का मानवहित के लिए विवेकपूर्ण उपयोग ताकि पारितंत्र विक्षोभित न होने पाए या उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है वन जीव संरक्षण का उद्देश्य ये सभी हैं।
कृषि वानिकी प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य क्या है? कृषि के साथ साथ वन जो है वृक्षारोपण और पशुपालन, ग्रामीण उपादेयता के वृक्षों को लगाना, आकर्षक पुष्पों एवं फलों के वृक्षों को लगाना, और अंतिम है वनों में वन्य जीवों का संरक्षण। तो इसका सही उत्तर होगा कृषि वानिकी प्रोग्राम में कृषि के साथ वृक्षारोपण और पशुपालन। हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी है मोर। और हमारा अंतिम प्रश्न है सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? सरिस्का टाइगर प्रोजेक्ट कहाँ पर है? अलवर में। इस प्रकार से आज हमने 100 प्रश्न किए। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर कर दें। इसी प्रकार की 5 से 6 वीडियो हम और लेकर आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।